जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आप जीवन में कभी न कभी अपनी रुचि, धर्म और संप्रदाय के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च अवश्य गए होंगे। तो इसके जाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या आपको ये लगता है कि वहाँ बैठी हुई कोई मूर्ति या वहाँ ऐसी कोई सत्ता विराजमान है जो आप वहाँ जाएंगे तो आपकी मन की हर इच्छा वो तुरंत पूरी कर देगी? नहीं, ऐसा कतई संभव नहीं है। देखिए, जब तक आपका मन पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है आपके मन में, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है, ये आपकी संकल्प शक्ति और दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है कि आप मंदिर जाते हैं, उस पत्थर की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं, केवल अवलंबन लेते हैं और वो अवलंबन आपके लिए वरदान बनकर के साबित तैयार हो जाता है। आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी पत्थर में, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में कोई ऐसा भगवान का या उस परमात्मा का, अल्लाह का, ईसा का कोई ऐसा विग्रह नहीं है जो साक्षात रूप में आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सके। ये हमारे मन की गढ़ी हुई बात है कि हमने भगवान को अपने अनुसार रूप दे दिया, भगवान के घर को अपने अनुसार बना लिया और बना करके हमने उससे अपनी इच्छाएं, उससे अपनी जितनी भी बाधाएं थी दूर करने का प्रयत्न करने लगे और उसको एक नियम में बांध दिया। तो देखिए, धर्म के लिए, अपने लिए हमने एक नियम बनाया है, वैसे ही हमारा राष्ट्र, हमारा देश भी हमसे चलता है। मित्रों, आपने देखा ताजा हाल अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की स्थिति ये हो गई कि आज वहाँ महिलाएं, बच्चे आवारा हो गए, कोई उनका यादगार लेने वाला नहीं। तालिबान ने इतनी क्रूरता और षड्यंत्र के तहत पूरी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। वहाँ के शासक चुपचाप रातों रात उस देश से भाग गए, जनता को बेसहारा छोड़ करके। अब स्थिति ये पैदा हो गई कि लोग मरने के लिए हवाई जहाज के पहियों में लटक करके गिर के मर रहे हैं। वहाँ पे तालिबानियों की गोली के शिकार हो रहे हैं। उनके नए नए हुक्मरान उनको जो आदेश देते हैं वो उनको मानना अपरिहार्य हो गया है। ये स्थिति हमारी भी हो सकती है। हमने कभी कल्पना की कि अगर तालिबान जैसा हश्र हमारे इस 140 करोड़ के देश में हो जाए तो इस देश का क्या हाल होगा? तो मित्रों, आपको सोचना पड़ेगा। इस देश को बचाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। देखिए, जब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, जब तक राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा, तब तक अपने प्रजा की, अपने संपत्तियों की और अपने इस देश की रक्षा ये राष्ट्र नहीं कर सकता है। राष्ट्र कैसे समृद्ध होगा? राष्ट्र समृद्ध होगा संविधान से, और संविधान समृद्ध होगा संसद से। संसद समृद्ध होगी उनके सदस्यों से जो हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और हम लोग किनको चुनते हैं? ये हमारा विषय है कि हमको ऐसे लोगों को चुन करके संसद और विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में भेजना चाहिए कि जो लोग वहाँ जाकर के धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब, सांप्रदायिकता, कट्टरपन, इनसे ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में निर्णय लें। देखिए, जब तक राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, राष्ट्र के नायक मजबूत नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र भी मजबूत नहीं हो सकता है। राष्ट्र को मजबूत करने का पहला काम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्रों भरत ने किया था। उसी काम को पुनः अंजाम दिया आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी को पुनः अंजाम देने का प्रयास पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे वीर करते रहे, परंतु वो अपने मकसद में इसलिए नहीं कामयाब हो पाए कि हम आपस में ही इतने बिखरे थे, इतने मतभेद थे, इतने मनभेद थे कि हम अपने राष्ट्र को नहीं बचा पाए। और ये हमारा राष्ट्र 2000 वर्षों तक कुषाण, हूणों, मुगलों, गुलामों,
फ्रांसीसियों, अंग्रेजों, तुर्कों, पता नहीं किन किन के द्वारा प्रज्वलित होता रहा और ये राष्ट्र की दुर्दशा। परंतु फिर भी हमारे राष्ट्र के संस्कार में वो बीज पड़े थे, सुप्त अवस्था में पड़े थे, जिन्होंने इस राष्ट्र को अंदर से मजबूत बनाए रखा, इसकी आत्मा को जागृत बनाए रखा और अंततः 1947 को हम टुकड़ों में स्वतंत्र हुए। हमारा देश जो आर्यावर्त था 7 टुकड़ों में बट गया। चलिए, हमने स्वतंत्रता तो हासिल कर ली, परंतु आज हमारे ऊपर पूरे विश्व के आतंकवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, धर्मवाद, कट्टरपन, मजहबवाद का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हमको सचेत होना पड़ेगा। अपने इस देश के नायकों को, ऐसे लोगों को नायक बना करके उनके हाथों में देश की बागडोर सौंपनी होगी, तो देश को अपने कड़े नियमों से, अपने कड़े फैसलों से देश को सही मार्ग पर ले जा सकें और देश को सुरक्षित रखें। इस देश को सुरक्षित हाथों में रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम ऐसे लोगों को चुनें। मित्रों, आज देश के सामने ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसमें विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब और पता नहीं किन किन मत और संप्रदायों के लोग रहते हैं। उनमें कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद है, पर इन मतभेदों को भुला करके हमें एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना होगा। वरना जो हश्र अफगानिस्तान का हुआ, जो हश्र सोमालिया का हुआ, जो कार्य लोगों ने फ्रांस में किया, जो कार्य अमेरिका के ट्विन टावर्स के साथ हुआ, जो कार्य न्यूजीलैंड में पिछले 2 वर्ष पूर्व हुआ, जो कार्य श्रीलंका में 1 वर्ष पूर्व हुआ, ये सारे कार्य हमें कहीं न कहीं ये आगाह कर रहे हैं कि हमको उठ के जग कर खड़े हो जाना पड़ेगा। अतः हमें अपने राष्ट्र नायकों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। हमें किसी भी प्रकार के विभ्रम में, किसी भी प्रकार के मतभेद में, किसी प्रकार के बहकावे में ना आकर के हमें उनके साथ जुड़कर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके कड़े निर्णय, उनके अनुशासित फैसले और उनके द्वारा लागू किए गए कार्य ही हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। और जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, वैभवशाली होगा, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, तो निश्चित ही हम एक अच्छे नागरिक और विश्व गुरु के पद पर आसीन होने के लिए तीव्रता से बढ़ने वाले एक देश के रूप में विकसित हो सकेंगे। आशा है कि हमारी ये बात आप लोगों को निश्चित ही पसंद आई होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इस बात को आपने ध्यान से अगर सुना है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तो करें, शेयर करें, परंतु इसमें कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें पता चल सके कि आप हमसे क्या चाहते हैं। आज योग की जगह ये राष्ट्र प्रेम पर वीडियो बनाने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा, आपको एक संदेश देने के लिए। तो इस संदेश को हृदय से लें और इस पर विचार करें, चिंतन करें, क्योंकि ये समय अन्यथा गंवाने का नहीं है। निश्चित ही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार।